ईद के तीसरे रोज भी लॉकडाउन बरकरार है। सरगोदा में शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। रहीम यार खान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। बहावलपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ताजरों ने बाजार खोल लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईद के तीसरे रोज भी लॉकडाउन बरकरार है। सरगोदा में शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। रहीम यार खान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि बहावलपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ताजरों ने बाजार खोल लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईद के तीसरे दिन भी लॉकडाउन बरकरार है। सरगोदा में शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। रहीम यार खान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि बहावलपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ताजरों ने बाजार खोल लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईद के तीसरे रोज भी लॉकडाउन बरकरार है। सरगोदा की शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। आगे आपको बताएं कि बहावलपुर में ईद के तीसरे दिन बाजार लॉकडाउन की वजह से बाजार खुलने लगा है। ताजरों ने दुकानें खोलकर सफाई शुरू कर दी है और कहा सख्ती की वजह से चंद दुकानें खुली हैं, वरना ईद के तीसरे दिन सारा बाजार खुल जाता है। इस हवाले से हम मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब सैफ, बताइएगा कि बाजार खुलना शुरू हो गए हैं। अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो लॉकडाउन मुसलसल लगा हुआ है, लेकिन भावलपुर के जो ताजर हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं। इस वक्त अगर हम बात करते हैं फरीद गेट की, अहमदपुरी गेट की और ख़ासतौर पे शदादी बाज़ार की और चौक बाज़ार की, तो वहाँ पर तमाम जगह पर इक्का दुक्का दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। बहावलपुर में पहले तो अगर हम ईदों की बात करते हैं, जो रवायती ईदें हुआ करती थी वहाँ पर, तो उसमें एक छुट्टी हुआ करती थी और अगले दिन जितने भी ताजर होते थे अपनी दुकानें खोल लिया करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और ख़ास तौर पर सेकंड डे जुमा होने की वजह से दुकानें तो नहीं खुल सकी थी, लेकिन आज तीसरे दिन हमें इक्का दुक्का दुकानें जो है बाजार के अंदर खुलना देखने को मिल रही हैं। दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन बाजार के अंदर उस हिसाब से कस्टमर मौजूद नहीं है। तो इस वक्त कुछ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं, इस हवाले से क्या मामलात हैं? कोई अंजुमन ताजरा ने आपका साथ दिया है या इंतजामिया ने कहा था दुकानें खोलने? नहीं, अंजुमन ताजरा ने भी साथ दिया है हमारा, ये नहीं है कि नहीं दिया। और वो दुकान जैसे खुल रही है वैसे खुल ही जा रही है हमारा तो इस तरह। तो अब पहले कैसे दुकानें खुलती थी और अब दुकानें लेट क्यों खुल रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। ये भाईजान लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन की वजह से देर से खुल रही हैं दुकानें, नहीं तो अमूमन खुल जाती हैं सारी। पूरा बाजार खुला होता है? जी, दूसरे दिन खुल जाता है बाजार, पूरा बाजार दूसरे दिन खुला। जी भाईजान, आप बताइएगा कि पहले कैसे बाजार खुलता था और इस दफा बाजार पूरा क्यों नहीं खुला? अभी तो पाबंदी भी चल रही है। पहले सर ऐसा होता था कि तकरीबन यानी कि आधा बाजार खुल जाता था, यानी कि दूसरे दिन से ना स्टार्ट हो जाता था। तीसरे दिन ये हालात होते थे कि तकरीबन ही पूरा खुल जाता था, और आज आप हालात देख लेंगे बंद पड़ा तकरीबन लॉकडाउन की वजह से, यानी कि जो हालात जो। जी बिल्कुल, ताजरों का कहना है कि पहले ईद के तीसरे दिन तमाम का तमाम बाजार खुल जाया करता था, लेकिन इस दफा लॉकडाउन की वजह से तमाम बाजार तो नहीं खुला, मगर इक्का दुक्का दुकानें खुलना। बहावलपुर में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। तैयब सैफ हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान का रुख करें, जहां पर ईद के तीसरे रोज भी लॉकडाउन बरकरार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानें जगह जगह और सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। इसी पर जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में ईद उल फित्र के तीसरे रोज और लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो बरकरार है, ताकि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसको कंट्रोल पाने में यकीनी तौर पर मदद मिल सके। ईद के तीसरे रोज भी जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कारोबारी जो मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो हैं बंद हैं, और जो मार्केट्स हैं वो वीरानी के मनाजिर पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जगह जगह पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं उनकी गश्त का एक सिलसिला भी जारी है, वो तैनात भी हैं, ताकि जो SOPs हैं उनको यकीनी तौर पे जो है उन पर अमल दरामद किया जा सके। इसके साथ साथ इंटरसिटी और जो सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मुकम्मल तौर पे क्लोज है। और इसके बाद देखा जाए अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद, तो उसमें भी जो इजाफे का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के जो मस्बत असरात हैं वो भी सामने आने लगे हैं। इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप से समेत दीगर जो दुकानें हैं जो SOPs के साथ वो इस वक्त ओपन है, और उन पर भी जो है शहरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा SOPs पर अमल किया जा रहा है। और ज़िली इंतज़ामिया की एक आगाही भी जारी है कि SOPs पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे तभी इस वायरस पर कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी।
जगह जगह अहलकार तैनात हैं। आमिर भटिया में आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दुनियापुर की मकामी इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना चशमपोशी और गफलत ने शहरियों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। मकामी इंतजामिया ने ईद के मौका पर पार्क को बंद ही न किया और आवाम के लिए खुला छोड़ दिया गया। पार्क में न मास्क का इस्तेमाल और न ही समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया। मजीद हम जान लेते हैं अपने नुमाइंदे याकूब ताहिर से। याकूब ताहिर, बताइएगा कि समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया? मैं इस वक्त दुनियापुर के तहसील म्यूनसिपल पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कोरोना SOPs की वजह से हुकूमत पंजाब की जानब से जो SOPs बनाए गए उनमें इनके पार्कों के और तरफीही मकामात के बारे में भी कहा गया था कि इनको बंद किया जाएगा, लेकिन दुनियापुर में मकामी इंतजामिया की इंतहाई गफलत और चश्मपोशी की वजह से यहाँ पर पार्क को खोल दिया गया, जहाँ पर के शहरी जो है यहाँ पर फिरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जो सैर के लिए आए उनसे पूछते हैं कि मजीद जी आप ये बताएं कि आप जो यहाँ पर आए हैं, आपको पता भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से यहाँ पर जो है पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद आप आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? घर बैठे थे, ईद के दिन थे, ईद का दूसरा दिन था, बोर हो रहे थे, सड़क पर निकले हैं घूमने के लिए। इधर देखा है तो बच्चे भी खेल रहे थे, दरवाज़ा खुला हुआ था, ना ही कोई अहलकार वगैरह तैनात किया गया इंतजामिया की तरफ से। दूसरे शहरों में भी पार्क वगैरह बंद है, लेकिन यहाँ पर बंद नहीं थे, तो इसलिए बोरियत को ख़त्म करने के लिए दोस्तों के साथ हम यहाँ पर घूमने आए हैं। और आगे आए हैं तो देखा तो पहले भी बच्चे खेल रहे थे और लोग भी यहाँ पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। ना ही तो पार्क को बंद किया गया है और ना ही इस पर कोई अहलकार तैनात किया गया है जो आवाम को आने से रोके, जिसकी वजह से कोरोना के वार जो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहे हैं, उसकी भी यहाँ पर SOPs की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया कि हम यहाँ दोस्तों के साथ वैसे ही चहलकदमी के निकले थे, यहाँ पर आए तो देखा तो पार्क खुला था। इनका कहना यही है कि कोरोना वायरस से बिल्कुल डर लगता है, ये मौजी मर्ज है, लेकिन यहाँ पर मकामी इंतजामिया की इंतहाई गफलत की वजह से ना तो पार्क को बंद किया गया और ना ही यहाँ पर कोई अहलकार तैनात किया गया है जो कि लोगों को यहाँ आने जाने से रोक सके। और इस वक्त यहाँ पर जो है SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मुतालबा यही आला हकाम से कि फौरी तौर पर नोटिस लेके इस जो है तफरीही मकाम इस पार्क को बंद किया जाए। जी, पार्क्स को बंद किया जाए। याकूब ताहिर, आपका शुक्रिया। अलीपुर का रुख करें, जहां पर ईद की दावतों का सिलसिला जारी है। जो दूसरे दिन मेहमान बने थे, तीसरे दिन मेजबान बने हैं। शहरी फैमिली पार्क्स बंद होने का शिकवा करते नजर आए। मजीद जानते हैं अली हसन से, जो इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद है। जी अली हसन, बताइएगा क्या कहना है फैमिली का? ईद का तीसरा दिन है, पार्क्स बंद है, जिसलिए फैमिलियां वहाँ पर तो नहीं जा सकी, मगर अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जा रही हैं और वहाँ पे खूब इंजॉय कर रही हैं, खाने खा रही हैं। इस टाइम मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ, मैं उनसे जान लेता हूँ कि वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं। जी मुझे बताइएगा कि आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की वजह से पार्क्स वगैरह बंद हैं, जिसकी वजह से हम बाहर घूमने नहीं जा सकते थे। इस वजह से हम ईद मनाने के लिए अपने भाई के घर आए हैं, यहाँ पे खाना खाया और गपशप की है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बजाय बाहर जाने के अपनी फैमिली को प्रेफर करें ताकि आप खुद भी महफूज रहें और अपनी फैमिली को भी महफूज रखें। जी बिल्कुल, आपने इनसे जाना, इन फैमिली से बात की है, तो उनका यही कहना था कि पार्क्स बंद हैं, हम अपने बच्चों को बाहर तो नहीं लेके जा सके, मगर भाई के घर आए हैं, यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है याकूब ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब खानेवाल से दीगर शहरों में काम काज करने वालों को पहले ईद घर पहुंचने की फिक्र थी, अब काम पर वापस पहुंचने के लिए ट्रेनों में टिकट की बुकिंग के लिए मुश्किलात हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। शहरों में काम काज करने वाले ईद करने के लिए अपने प्यारों के पास पहुंचे हैं, तो पहले उन्हें अपने घरों पर पहुंचने की फिक्र थी, तो अब चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, अब उन्हें अपने काम पर वापस जाने की परेशानी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि खानेवाल रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस में खासा जो है रश दिखाई दे रहा है। तो मजीद हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहरी जो टिकटों के असूल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बताइएगा, टिकटों के असूल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने प्यारों के पास ईद करने आए हैं, पहले आने की फिक्र थी, अब जाने के बस क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी, यही है जी, पहले अब ट्रेनों में आए थे, इतना रश था, जाना भी है वापस, काम तो करना ही है ना। आते टाइम इतना रश था, बुकिंग करवाते हैं, खड़े होके आते हैं, रेलवे में बसें बंद हैं, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप बताएं कि मेहमान भी आए हैं, कुछ ईद करने के लिए भी आए हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वापस जाने के लिए किन परेशानियों का सामना? बस परेशानियों का ही सामने है कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रश बहुत होता है, टाइम से टिकट नहीं मिलती है, घंटा घंटा लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, फिर उधर से आए तो फिर इनके बातें सुनो, फिर ये बात तो नहीं है कि ये होना कि हमें रिस्पॉन्स दें, अच्छी खातिरदारी करें कि भाई
टाइम पे हमें फ्री करें, वो काम भी नहीं है। हमें अब यहाँ पे आए को तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी, अब हमें टिकट मिल गया, कोई 20 से 25 मिनट हो गए थे टिकट लेने की। बिल्कुल, अब वापस जाने की परेशानी है तो लाइनों में लग कर टिकटें भी ले रहे हैं। मजीद एक और शहरी खड़े इनसे बात कर लेते हैं। जी दैगा रिजर्वेशन करवाने के लिए आए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल देखते हैं? कराची से आए थे जी ईद करने के लिए अपने शहर में, वहाँ आने की बड़ी टेंशन हुई, टिकटों की बड़ी मुश्किलात थी, ट्रांसपोर्ट बंद है। अब जाने की फिक्र हो रही है, हमने पता करा है वे टिकटें कराची के लिए, कह रहे 4 रोज़ तक टिकटें बुकिंग है और आपको नहीं मिलेगी। जी, टिकटें 4 रोज़ तक जो है वो नहीं मिलेगी, यही सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। जी आप बताएं कि कहाँ का सफ़र कर रहे हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोई टिकट जो है कोई रिजर्वेशन कोई हो रही है? बेटे मैं फौजगी पे जा रहा हूँ खानपुर शहर, तो मुझे तो जो गवर्नमेंट इकदाम उठाया हुआ है कोरोना पीछे का ख्याल रखें, मास्क पहने, जो फासला गवर्नमेंट ने बताया वो रखें, ये कहने की हद तक तो समझ में आ रही है बात, अदरवाइज अमल दरामद एक पैसे का भी नहीं हो रहा। यहाँ मैंने टिकट के लिए रब्ता किया तो पता चला कि भाई सीट या बर्थ नहीं है, हम बुढ़ापे की हालत में हैं, बजाय हमारी हेल्प करने के हमें फौजगी पे जाना और खड़े होकर सफ़र करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही मुश्किलात का सामना है। ठीक है नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दावतें मनाने का सिलसिला जारी है। कल के मेहमान आज बने मेजबान। खवातीन किचन में मुख्तलिफ पकवानों की तैयारी में मसरूफ हैं। घरों में इस वक्त ईद की क्या रौनक है, बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, खुशियों भरा त्यौहार ईद उल फितर आज तीसरे रोज भी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और आज भी घरों में दावतें उड़ाने का सिलसिला जो है वो जारी है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस बार लोग जो है वो रिवायती अंदाज में घरों में ईद मनाने में मसरूफ हैं। सब मिलजुल कर इस ईद को एंजॉय कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई खवातीन विंग से शाजिया वहीद अराई के घर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। शाजिया बताएंगी जी ईद कैसी गुजरी और आज की क्या प्लानिंग है? बहुत अच्छी ईद गुजरी के ना, आज हम अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारे हैं। कोरोना की वजह से अपने घर में पार्टी की है, बहुत अच्छे अच्छे खाने, केक, मिठाइयाँ, अपने बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है। कोरोना की वजह से SOPs का ख्याल, क्योंकि होटलिंग वगैरह सब बंद है, तो अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। नेहा आप बताएं ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन SOPs की वजह से कहीं जा नहीं सके और घर में ईद की है, लेकिन घर में भी बहुत एंजॉय किया है। ठीक है, आप सब घर में तैयार होके ईद किस तरह मना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, जैसी भी गुजरी है अच्छी गुजरी है, क्योंकि जब कोरोना है तो सबको एक दूसरे के साथ करना पड़ेगा ना कि बंदा। क्या खाया दिन भर और अभी क्या खा रहे हैं? दिन भर बस हमारे जो फैमिली का शौक है पाए, ओजी, ये सब कुछ हमारी फैमिली का शौक है, कोरमा, बिरयानी, पुलाव, ये सब कुछ वो खाया, मिठाई और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खाया। यहाँ पे देखें अभी भी मिठाई का दौर चल रहा है। आप बताएं। घरों में ही पकवान बनाए गए हैं। सुहेरा तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। लिया में ईद के तीसरे दिन दोस्तों की एक दूसरे के यहाँ आमद का सिलसिला जारी है। दोस्त इकट्ठे होकर ईद के लुत्फ को दोबाला करने लगे हैं। कहीं देसी घी से तैयार सवैयां तो कहीं मजे मजे के पकवान दस्तरखान की जीनत बन गए। मजीद बताएं कि जाहिर सरफराज अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खुशियों भरे त्यौहार ईद उल फितर का आज तीसरा और आखिरी दिन, और आखिरी दिन भी अगर बात की तो दोस्त अहबाब जो इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकातें, मेल जोल, उसके साथ साथ गपशप का जो टाइम है वो चल रहा है और दोस्त एक दूसरे के साथ गपशप करके इस ईद की जो खुशियाँ इनको भरपूर अंदाज से एंजॉय किया जा रहा है। मैं सब मौजूद हूँ, कुछ जहाँ पर शहरी मौजूद है, दोस्त आपस के अंदर मौजूद है और आपस के अंदर जहाँ पर जो रिवायती सिवैयाँ हैं वो भी खा रहे हैं, आपस में गपशप भी की जा रही है। इनसे बात करते हैं। तो बताइएगा सर, कैसी गुजरी आपकी ईद? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद बहुत अच्छी गुजरी है। हमारा प्रोग्राम होता है ख़ास तौर पे सवैयाँ का। हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जो सवैयाँ जो है इनके वो स्पेशली ये बनाते हैं यहाँ पे देसी घी के साथ, और इसके ऊपर मेवा जात भी डाले जाते हैं। बड़े मज़ेदार होती हैं, खा के मज़ा आता है और जो ईद की खुशियाँ उसको हम दुबाला करते हैं। ईद की खुशियाँ दुबाला हो चुकी हैं, देसी घी से तैयार की गई सिवैयाँ इन्होंने खाई हैं। सर आप फरमाइएगा, आपको कैसी लगी ईद और आखिरी दिन है तो कैसा गुजार रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना है, बाहर के पाबंदी है इस वक्त है, बस दोस्त हैं जो करीबी कैबिनेट है उनके साथ बैठे हैं, ईद को एंजॉय करें। वो एंजॉयमेंट तो नहीं है लेकिन अपने तौर पर हम एंजॉय कर रहे हैं। खासतौर जो ईद की स्वीट डिश है, मेसी डिश, जिसके नाम से ये सिवैयों वाली ईद रखा गया है, वो सिवैयाँ हमने खूब एंजॉय किया। देसी है, देसी रिवायत के तहत बनाई गई हैं, सो खूब लुत्फानंदोज हुए हैं। जी बिल्कुल, खूब लुत्फानंदोज किया जा रहा है और ये देसी
इकट्ठे होकर एंजॉय किया जा रहा है। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। ईद उल फितर का तीसरा रोज मुल्तान से मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन के डेरे पर कारकुनान की आमद। अहमद हुसैन की कारकुनान से कोरोना SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद अनवर, अपडेट कीजिएगा। ईद उल फितर का तीसरा रोज है। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ के डेरे पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अहमद हुसैन डेढ़ की जानिब से कारकुनान से दरखास्त की जा रही है कि कोरोना SOPs को भी फॉलो करें और मरहलावार जो है वो डेरे पर आए। इस हवाले से अहमद हुसैन डेढ़ से मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। डेढ़ साहब, सबसे पहले तो आपको रोही की जानिब से ईद मुबारक। क्या कहते हैं कि ईद है और कोरोना SOPs को भी फॉलो करना है? ईद मुबारक जी। मैं सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप हर खुशी और हर मसले में हमारे साथ मौजूद होते हैं और मैं समझता हूं कि खित्ते में सही आप जो है ना उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो आज के हवाले से जो ये ईद थी, मैं समझता हूं ये अपने लिहाज से एक अनोखी ईद है। आज तक इन ऐसे बुरे हालात में इस तरह का लोगों का इकट्ठा होना और लोगों का मिलना, क्योंकि ईद जो है ये ईद गले मिलने और ये प्यार करने की ईद है और ये एक हमारी रिवायत है, हमारी यानी कि एक मजहब की ये एक है कि भाई गले मिलना और हाथ मिलाना ये इसके लिए लाजिम और मलजूम है। इससे लोगों को रोकना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब हालात ने ये साबित किया है, जो इंडिया में हालात हुए हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं और लोग इतनी तकलीफ में हैं, तो अब लोगों को हमें समझाना पड़ रहा है कि किस तरह हम उस नौबत तक ना पहुंच जाएं। हम जो नुमाइंदे होते हैं, मैं समझता हूं हम असल इस अवाम की बेहतरी के जिम्मेदार हम हैं। जब तक हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे उस वक्त तक वो ये बात नहीं समझेंगे। अब मैंने अपनी ट्रेनिंग का आगाज ऐसे किया कि ईद वाले दिन मैंने जैसे ईद नमाज खत्म हुई तो मैंने स्पीकर पे जाके ये ऐलान किया कि किसी ने किसी को हाथ नहीं मिलाना और ईद नमाज के दरमियान उनके दरमियान गैप बनवाए और किसी ने गले नहीं मिलना। और वहां पे ऐसे हुआ कि हमारी मस्जिद में जहां पे मैंने ईद नमाज पढ़ी, हमने उसका पूरा ख्याल रखा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि अगर मस्जिद में किसी एक आदमी को भी कोरोना है तो वो सबको हो जाएगा और उसके बाद घरों तक पहुंच जाएगा। और लोगों ने इस बात को पहली दफा समझा है। मैं ये भी कह रहा हूं कि समझा है। अब यहां आप देखें कि जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं कि 20 बंदे एक घर में रहते हैं। ठीक है जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर औलिया के पार्क आवाम के लिए तो बंद हैं, लेकिन माली मौजूद हैं। पौधों की देखभाल और पार्कों की सफाई के लिए छुट्टी के दिन माली अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। ईद के मौका पर पार्कों की देखभाल के लिए PHE की जानिब से मालियों की स्पेशल ड्यूटी लगा दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ईद की तीनों रोज जो है मालियों की इजाफी और स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी। सिलसिले में मुल्तान शहर के तमाम पार्क और ग्रीन बेल्ट्स पर जो माली हैं हस्बे मामूल अपनी ईद के तीनों दिनों पर ड्यूटी सर अंजाम देते दिखाई दे रहे थे। तो आज भी ईद के तीसरे दिन ही मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के ज़िक्रिया पार्क में और यहाँ भी माली जो अपने मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। लोग जो हैं शहरी जो है छुट्टी मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तो लेकिन माली जो है अपनी ड्यूटी पर मौजूद है ताकि जो पौधे और जो घास तो जो है उसकी सफाई हो सके और पौधों की देखभाल हो सके। पानी भी दे रहे हैं। तो मेरे साथ माली मौजूद, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। ईद के दिन भी आप तीनों दिन काम करते रहे हैं, आप पौधों की देखभाल की है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ये फ़र्ज़ है और हमारी ड्यूटियाँ भी लगी हुई थी सबकी। लोग काफ़ी आते हैं, पार्क में गंदगी होती है जो हम रोज़ सुबह आके उठाते हैं, पानी लगाते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं। अगर पानी न लगे तो प्लाट तो वैसे ही जल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्लाटों को संभाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। जी काफ़ी खुश हैं माली भी। यहाँ पर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि के तीनों दिन जो है स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी। तो यहाँ पर ना ज़िक्रिया पार्क के साथ साथ मुल्तान शहर के मुतअद्दिद जो पार्क है वहाँ पर माली तैनात हैं और अपनी छुट्टी के दिन भी अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं ताकि शहर की खूबसूरती में जो इजाफा है वो हो और जो पार्कों की सूरत हाल भी खासी बेहतर है। माली का ये कहना है कि अगर पानी ना दिया जाए तो घास भी खुश हो जाती है क्योंकि गर्मी है। तो इस सिलसिले में अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए मुल्तान शहर के जो माली हैं PHE में काम करने वाले वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और पार्कों में काम भी के लिए हाजिर हैं। और न सिर्फ हाजिर हैं बल्कि घास की भी कटाई काट छाट हो रही है और पानी भी जो पौधों को दिया जा रहा है। जी माली अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अली रियाज, आपका शुक्रिया।